शशि भाई जी कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, एक भाई का हमें फोन आया था और फिर मैसेज से बात कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि मुझे है ना, आपसे जुड़ा हूं तो मुझे परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। सेंटेंस देख लेना, हाँ? जी मुझे परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे सारी देवी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। यानी मुझे प्रत्यक्ष भगवान दिखने चाहिए। ये सारी उनकी डिमांड थी। ऐसा ही दूसरा भी एक था, बंगाल से फोन आया था। उसे भी इसी प्रकार का, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा होना चाहिए, भगवान मुझसे सामने सामने बात करना चाहिए, ये सारे चाहिए, ऐसी डिमांड रहती है ना। जी मैं एक सेठ के घर पे गया था। वहां उसका नौकर खड़ा था। सेठ उसे कह रहा था, कुछ कमरा में कुछ काम चल रहा था। उस नौकर को कह रहा था कि किसी भी हालत में मुझे ये शाम तक ठीक चाहिए। मैं और एक घर पे गया था। वहां पर वो मालकिन उसकी नौकरानी को कह रही थी, अभी मेहमान आने वाले हैं, 10 मिनट में सारे बर्तन साफ चाहिए मुझे। ये जो चाहिए चाहिए वाला है ना, मैंने अभी तीन एक चार एग्जाम्पल दिए हैं, क्या दिखाता है? प्रभु जी, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भी मैं आपसे जुड़ा हूँ, हम्म। तो वास्तव में जुड़े ही नहीं है प्रभु जी। वो ये डिमांड ही ना करते। यानी देखो, तुम्हारा नंबर यूट्यूब चैनल पे है, तुमने डाला है इसीलिए तुम नौकर हो ये मेरे। और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना चाहिए, और ये सारी शर्तें पूरी करनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? जी वो क्या ढूंढ रहा है बताओ? क्या ढूंढ रहा है? भटका हुआ है बेचारा। क्या ढूंढ रहा होगा बताओ? भगवान ढूंढ रहा है क्या? नहीं नौकर प्रभु जी, ढूंढ रहा है? भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं। ये तो अपने हिसाब से सीढ़ियों के चक्कर में है जी सब लोग, कि हमें ये कुछ भी प्राप्त हो जाए, बस कुछ ऐसा असाधारण प्राप्त हो जाए जो आम मनुष्य के पास ना हो। हम्म। बस ऐसा ही लगता है, क्योंकि सत्संग जिसने अगर जुड़ा है, सत्संग सुनने वाला है, वो तो ये डिमांड ही नहीं करेगा जी। ये उसके तो ये हाँ। समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ये भी जब कण कण में भगवान के दर्शन करवा दिए हैं सत्संग में, हर चीज में कैसे अभिव्यक्ति करवाई है, तो वो ये अलग से भगवान के स्वरूप की ऐसे वो करेगा ही नहीं कल्पना। देखो, अब ये थोड़ा माइंड में रखना है, हमने जो एग्जाम्पल दिए। और आप सब लोग अपना जीवन उठा के देख लो। मेरी ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, अगर भगवान है तो। अगर भगवान है तो मेरी पत्नी ठीक होनी चाहिए। अगर भगवान है तो मुझे मेरे लड़के को वहां एडमिशन मिलना चाहिए। अगर भगवान है तो मेरा पति ढंग से चले, है ना। जी अगर भगवान है तो किराए का बंदोबस्त हो जाए, है ना। और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और भगवान को एक सुपर नौकर बना के रख दिया। जी ये होता है भक्त और भगवान का रिलेशन। हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं ना, इसको क्या कहोगे? भगवान यहाँ पर नौकर बना हुआ है। आप जितनी भी डिमांड करते जाते हो ना, वो सारी पूरी करते जाता है। ऐसा नौकर बना के रख दिया है। कहते हो क्या, परम पिता परमात्मा। और हर वक्त मांगना मांगना मांगना, है ना। जी और अहंकार दलील ऐसे देता है कि पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मांगना तुम्हारा खड़ा ही रहा, चाहे किसी से भी मांगो। वो सेठ जो है ना, अपने नौकर से क्या मांगता है? आज शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, ये मांगता है। कहने का ढंग अलग होता है। जी मांग ही रहा है ना। मंदिर में जाके क्या कर रहे हैं? हे भगवान, इतना मेरा काम कर दे। तुम्हारा टोन अलग होता है। मैंने ऐसे मालिक भी देखे हैं, अपने नौकर को ये कहता है, हाथ जोड़ के आपसे विनंती करते हैं कि आप इतना काम कर देना। वही हुआ ना। जी नौकर को ही चाहे हाथ जोड़ो, है ना, करवा तो वही रहे हो ना। सही है जी। कुछ समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है ना।
हे मेरे परब्रह्म परमात्मा, बस तू इतना कर दे। मेरा टोन अलग हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर जो चल रहा है ना, वो तो यही है ना, कि तू नौकर है। इसको हम प्रार्थना का नाम देते हैं। और असली जो भक्त होता है ना, उसकी प्रार्थना इस तरह से नहीं होती, कभी भी नहीं होती। मेरी बेटी की शादी करवा दे, ढंग का मिल नहीं रहा है ना, सारा कुछ हो रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, चलवा दे। मुझे एक बात बताओ, औकात क्या है तुम्हारी परमात्मा से ये सारा कुछ मांगने की? क्या औकात है? कुछ भी नहीं है जी। तुम कौन से लायक हो? है ना, इतना सारा कुछ दिया है ऑलरेडी। आपकी आंखों की वैल्यू क्या है ना, अमूल्य है। ये सारा शरीर अगर देखा जाएगा ना, तो इतना अमूल्य दिया है। इतनी बुद्धि दी है ना, इतने सारे भाव दिए हैं, इतनी इंद्रियां दी है, और फिर भी वो जो दिया है ना, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। और मांग और मांग और मांग, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और ये जी मिल भी जाएगा ना, फिर भी मांग खड़ी हो रहेगी, वो मिटती नहीं है। कैसे प्रकार के तुम भक्त हो? अपनी औकात का तो पता ही नहीं। और तुमने परमात्मा के लिए किया क्या है बताओ, कि वो तुम्हें ये दे? बताओ, मुझे बता दो, जी। क्या किया है बताओ। कर भी नहीं सकता जी कुछ भी। है ना, कुछ भी किया नहीं है, और मांगते चले जाते हो, मांगते चले जाते हो। मुझे एक बात बताओ, शशि भाई जी, आपके घर के सामने एक भिखारी आता है पहली बार, आप उसको कितना रुपया दोगे? अब तो रुपया नहीं देते, अब तो खाने के लिए दे देते हैं बस, ये रोटी बस। मतलब कि पहले किसी न किसी को रुपया दिया होगा, दिए हैं जी। और उसके एक्सपीरियंस के बाद में जो है ना, खाने पे आ गए हो आप, ये समझ लेना। जी। है ना, तो वो समझो आपने रुपया दिया है, दूसरी बार आता, दूसरे दिन वापस, आप क्या दोगे? हर बार में हमारा भाव बदल जाएगा। हाँ, बड़ी लंबी सोच रखे। दूसरी बार में चेंज, तीसरी बार में और चेंज, रोज आएगा। रोज सुबह में बेल बजा कर दरवाजा खुलवाएगा, दो, दो, घंटी बजा कर, दो, मुझे दो। समझ रहे हो किस प्रकार जी। का रिलेशन उसके साथ में हो जाएगा आपका? जी। बताओ किस प्रकार का होगा? एक दिन लताड़ ही करनी पड़ेगी उसको। 9 बजे सुबह में रोज डोरबेल बजती है, सामने वो कटोरा लेकर खड़ा रहता है। फिर क्या करते हो? है ना, रोज का कार्यक्रम है। और अगर एक बार चूक गए ना, कल क्यों नहीं दरवाजा खोला था, हाँ समझ जी। रहे हो? हाँ जी। वो डांटता है आपको, कल दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुम क्या इतने बड़े हो गए हो कि हम ध्यान में ही नहीं आते? भिखारी के शब्द है, जी। भक्त के शब्द है। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है प्रभु जी। तो ये भी कहता है कि तुम 4 दिन के लिए बाहर जाते हो, हम इधर क्या करें? हमारा खाने पीने का बंदोबस्त करके जाओ। और अगर लेट हो गए ना, तो जैसे मालिक नौकर को डांटता है ना, उसी तरह से डांट फटकार करता है, भगवान को जी। झगड़ा करता है। तो क्या लग रहा है, वो भिखारी आप पर हावी होता है, रोज डोरबेल दबाता है, झगड़ा करता है, उसकी सारी तकलीफ बताता है, 2 घंटे तक, 9 से 11 का टाइम। ठीक है, जी। ना आपको काम करने देता है, ना सोने देता है, ना कुछ। और जब भी तकलीफ में आता है, तो रात को भी आ जाता है, रात को 2 बजे भी आ जाता है। और उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ मांग मांग मांग, और कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। आप कितना भी दो ना, उसको कम ही पड़ता है। आपने उनको अच्छा सा शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, ताकत दी, सब कुछ दिया, कि देख मेरी सृष्टि देख, आंख दी, है ना, सब कुछ दिया। फिर भी वो, उसकी ओर ध्यान नहीं है, मांग मांग मांग, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, घर में ये ठीक नहीं है, बच्चे झगड़ रहे हैं, बहू ऐसी है ना। तो इस तरह से आपको वो परेशान करता रहता है। अब आप क्या करोगे बताओ? ये जो है, मैं आप सबकी स्टोरी बता रहा हूँ, जिस हिसाब से आप भक्ति करते हो सब, जी। है ना, दूसरे किसी की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ।
ये भक्त की स्टोरी है। भिखारी, भिखारी तो बना हुआ है, नौकर उसने परमात्मा को बना के रखा है। याद रखना। यानी मैंने मेरे घर में मेरे नौकर का छवि लगाया है, और उससे मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करवाता हूँ, और सारा डांटना फटकारना सब कुछ करता हूँ। और रोज सुबह में उसी नौकर की जो है ना, मैं छवि को पूजता हूँ, हार लगाता हूँ। उसी नौकर को ही बोलता हूँ, जा जल्दी से हार लेके आ। और फिर उस छवि को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, दिया लगाता हूँ, उससे मांगता हूँ। और उसी नौकर को घर में काम करने के लिए, पैर दबा, जा फ्रिज में से ठंडा पानी लेके आ, तुझे अक्ल नहीं है, चाय गिरा दी। भगवान को ऐसे ही बोलते हैं ना, तुझे अक्ल नहीं है, मेरे साथ है ये कर दिया हादसा। अगर तू भगवान है तो काहे का भगवान, है ना। जी। एक काम ढंग से नहीं कर पाता है, मुझे ये अनुभूति चाहिए, ये अनुभूति नहीं करवा सकता, है ना। ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। भगवान को हमने नौकर बना के छोड़ दिया है, बात खत्म यहाँ पर। बिल्कुल सही है। कहने को जो है ना वो मालिक है, असल में मालिक तुम बने बैठे हो। तो इस तरह से भगवान आपसे दूर होता जाएगा, पक्का। वो बिल्कुल। दूर ही है, याद रखना। जो इस तरह से भक्ति करता है ना, उससे भगवान कोसों दूर है। जी। वो कण कण में तो क्या, साक्षात में भी नहीं दिखेगा, सही है जी। सामने आते हुए भी पहचान नहीं पाओगे। ये वैसा एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन है प्रेम का। प्रेम में एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, है ना, कि परमात्मा प्रेम, वहां पर भी जो है ना कंप्लेन रहेगी। यानी तुम कहते हो प्रेम, लेकिन हकीकत में तुम करते हो कंट्रोल। तो ये रिलेशन में भी तुम चूक जाओगे, परमात्मा तुमसे दूर हो जाएगा, पक्का। क्योंकि तुम अभी जो है माया से पार के प्रेम को जानते ही नहीं, है ना। क्योंकि माया से पार कभी गए ही नहीं, क्योंकि माया के पार का गुरु कभी मिला ही नहीं। इसलिए तुम्हारा सारा प्रेम जो है ना परमात्मा के प्रति, वो वैसा ही है जो पहले वाला है। जी। थोड़ा सा वर्जन चेंज हो गया है, लेकिन नाम है, प्रेम का रख दिया है। प्रेमी भक्त कहते हैं ना, है ना। बाकी उससे ज्यादा जी। कुछ नहीं है। उसमें भी तुम कंट्रोल ही करना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ परमात्मा, तूने कभी मेरी ओर देखा तक नहीं। मेरी ये इतनी इतनी हालत खराब है, तो कुछ देखता ही नहीं। ये क्या है, ये कंप्लेन है। प्रेम, असली प्रेमी कभी कंप्लेन नहीं करता। सही है जी। तो ये रिलेशन में भी तुम चूक जाओगे परमात्मा को, बिल्कुल। और बाकी सारे संबंध में चूक जाओगे। पिता पुत्र के प्रेम रिलेशन में परमात्मा से जो करते हो वो भी चूक जाओगे। माता पुत्र के रिलेशन में भी तुम चूक जाओगे। ये सारे संबंध जो है ना माया के है। जी। एकमात्र दास भाव युक्त भक्ति जो है ना, वही पहुंचाएगी, और वो परमात्मा को अपने आप अपनी ओर खींच लेगी। दासत्व भक्ति, जी प्रभु जी। है ना। एकमात्र दास वाली जो भक्ति है ना, वो आपको न्याल कर सकती है, और कोई रिलेशन कोई भक्ति आपको न्याल नहीं करेगी। परमात्मा सब में दूर होता जाएगा, सब में। तो हे परमात्मा, तू मालिक है, मैं दास हूं। और होश पूर्वक ये रहा ना तो ही, बेहोशी में तुम उसकी छवि को मंदिर में लगाते हो, और हरकतें वही करते हो, उससे नौकरों वाली बिहेवियर, है ना, हरकतें जी। वही करते हो। जी। तुम्हें लगता है कि ये मेरे भगवान है, मैंने उसको ऊपर बिठाया है, नहीं। तुमने नौकर को ऊपर बिठाया। तुमने जिसको ऊपर बिठाया ना, उसको नौकर समझ रहे हो। ये तुम्हारी बेहोशी है। और परमात्मा कभी भी मिलन नहीं होगा, याद रखना। अनंत जन्म तक भटकते रहोगे इसी रिलेशन में, नहीं होगा। जी। बिल्कुल जी। 9 बजे घंटी बजाएगा ना, नहीं खोलोगे दरवाजा। जब आपको खोलने का मन नहीं हो रहा है, परमात्मा को क्या, समझ रहे हो। सही है प्रभु जी। परमात्मा को आप प्रार्थना करते हो, है ना, जिसमें कंप्लेन होती है, जिसमें मांग होती है, जिसमें अहंकार होता है। अहंकार नम्रता का रूप धारण करता है, आंसुओं का रूप धारण करता है।
प्रार्थना में तुम्हारे कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, इसके अलावा क्या होती है प्रार्थना, बताओ। जी। असली जो भक्त है ना, वो कभी भी मांगता नहीं है। जिसकी सारी मांग खत्म हो गई ना, जिसकी सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं खत्म हो गई ना, यानी कि वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच गया है ना, जी, वही असली भक्त बनने के लायक है, याद रखना। एकदम सही है। और उसी की प्रार्थना जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का भाव रहता है उसमें। उसकी प्रार्थना जो है ना, उसमें कभी भी मांग नहीं रहती, अहोभाव रहता है। अहोभाव ही असली प्रार्थना है। जी। आश्चर्य ही असली प्रार्थना है। धन्यवाद का भाव ही असली प्रार्थना है, याद रखना। जी प्रभु जी। यानी असली प्रार्थना तब होती है जब तुम माया से पार जाते हो। तब तक तो सारा कीचड़ का खेल समझना। सारी भक्ति, ध्यान, मेडिटेशन, ये सारे कुछ जो है ना, वो कीचड़ ही समझना तब तक। जी। जब तक ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध नहीं हुए हैं, तब तक यही सारा चलता रहेगा। परमात्मा को कौन डांटता है, बताओ। देखो शशि भाई जी, आपके पहले गुरु थे क्या नहीं? जी। आपने उनको डांट फटकारी है कभी? नहीं प्रभु जी। वो नहीं फटकारी है ना, इसीलिए आप इस अवस्था तक पहुंच पाए हो, याद रखना। क्योंकि आप उनके पास जब गए तो दास भाव में ही गए थे ना। जी प्रभु जी। जब परमात्मा के पास दास भाव में जाते हो ना, तब परम कृपा उनकी होती है। बाकी कोई भी भाव में परम कृपा नहीं होती। सही है जी। बाकी जैसे भिखारी आता है और दया के हिसाब से आप कुछ दे देते हो, लेकिन आपने देखा आपके भीतर भाव कौन से होते हैं? सही नहीं होते जी। है ना? मतलब कभी मजबूरीवश, हाँ जी। कभी दयावश, है ना, कभी कोई देख रहा है ना, देना पड़ रहा है, समझ रहे हो? जी। तो भिखारी को उसके हिसाब से मिलेगा, है ना, और भक्त को उसके हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल सही है डिफरेंस जी। समझना। हाँ जी प्रभु जी। माया के भीतर परमात्मा से तुम्हारा जो भी रिश्ता है ना, वो सब भिखारीपन का है। और माया सही। से पार का परमात्मा से तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो शुद्ध भक्त का, शुद्ध प्रेम का रिश्ता है, डिवाइन जी। लव जिसको कहते हैं ना। जी। तो थोड़ा होश में आकर सोचो कि मेरी भक्ति जो है किस प्रकार की। तो गुरु नानक जी जो है ना, उनकी भक्ति, उन्होंने क्या कहा, साहब, है ना, उसका मतलब क्या होता है? मैं गुलाम हूं, तुम साहब हो। जी। भक्त जो है ना, ऐसा ही कहता है कि ये सारा अस्तित्व जो है ना, मालिक है और मैं गुलाम हूं। यानी तू जैसा रखना चाहता है वैसा मैं रहूंगा, तू जो करना चाहता है मैं वैसा करूंगा। गुलाम यही होता है ना। लेकिन ये जो गुलाम है ना, किसी स्वार्थवश होता है, संसार वाला गुलाम, है ना। जिस दिन उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो वो गुलाम रहेगा क्या, बताओ। लेकिन जो भक्त माया से पार हो गया है, और वो जब गुलाम होता है, वो शहंशाह जैसी गुलामी होती है। उसने खुद स्वीकारी होती है। वो शहंशाह होता है, बाद में स्वीकारी होती है, उसकी बात अलग होती है। परमात्मा की गुलामी, यानी वो कितना भीतर से तृप्त है, भरा भरा है, उसे कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद में परमात्मा की गुलामी को स्वीकार किया है। बाकी सारी गुलामी जो है ना, मजबूरी की है, संसार की है, और विषय वासना की है। आपने देखा होगा आपके घर में कोई नौकर रहेगा ना, उसकी मजबूरी है इसीलिए वो नौकरी कर रहा जी। है ना। कहीं ना कहीं वो फंसा है, इसीलिए गुलाम बनने को तैयार है। उसका स्वार्थ कहीं ना कहीं है, इसीलिए किसी की डांट फटकार सुन लेता है। वैसे गुलाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये राजा महाराजा की गुलामी की बात कर रहा हूँ। जी। यानी वो जो राजा महाराजा है ना, अपनी मर्जी से गुलाम बना है, और वो बात अलग होती है। उसका दैवत्व अलग होता है। उसका जो, क्या कहते हैं,
तेज और रुतबा और जो भी कह लो वो अलग होता है। वो जी गुलामी बिल्कुल। अद्भुत होती है। ये जो बड़े बड़े संत है ना, वो इस प्रकार के गुलाम है परमात्मा के, जिसके चेहरे से आनंद उतरता ही नहीं। दूसरे गुलाम को देखोगे ना तो मुंह लटकाए हैं, मजबूरी में है, चूसे गए हैं। ऐसे गुलाम, ऐसा नहीं। जो परमात्मा का असली गुलाम होता है ना, उसके चेहरे पे आनंद ही रहता है। मजबूरी होती ही नहीं, मजबूरी उसके जीवन में प्रवेश ही नहीं करती। वह शहंशाह जैसा होता है, और उसी की ही प्रार्थना सुनी जाती है, याद रखना। जी प्रभु जी। और वो प्रार्थना जो है ना, सिर्फ धन्यवाद और अहोभाव में होती है, मांगने में नहीं होती। मांग सारी खत्म होने के बाद में असली भक्ति चालू होती है। मांग और मजबूरी और कंप्लेन ये सारा खत्म होने के बाद में असली परमात्मा से मिलन होता है। जी असली गुलामी स्टार्ट होती है, असली भक्ति स्टार्ट होती है। तो जीवन भर तुम मांगते ही रहोगे तो उपासना कब करोगे? धन्यवाद कब दोगे? प्रार्थना कब करोगे? अनंत जन्मों से तुम मांग ही रहे हो, मांग ही रहे हो। अभी भी तुम भरे नहीं। तुम परमात्मा का उपयोग जो है ना, एक सेवक की तरह करना चाहते हो। तो परमात्मा यहाँ मालिक है। नानक ने उनको साहब कहा है, और वो खुद गुलाम। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो हमने ये सारा राज बता दिया है कि परमात्मा किनको सामने से गले लगाता है, किनको मजबूरी में गले लगाता है। बिल्कुल। समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। किनको सामने से कृपा बरसाता है और किनको मजबूरी में कृपा देता है। जी तो छोड़ो ये सारा भिखारीपन, माया से पार के शहंशाह बन जाओ श्री भाई। जी प्रभु जी। क्योंकि वो बात ही अनूठी होती है, वो भक्ति अलग होती है, उसका लेवल अलग होता है, उसकी दिव्यता, उसका प्रेम अलग ही होता है, अलग। जो अनंत जन्मों तक उसकी अनुभूति नहीं की है, वैसी अनुभूति होती है वो। जी। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। इसमें आप कुछ पूछना चाहते हो? बहुत क्लियर है प्रभु जी, बहुत ही क्लियर बता दिया आपने। कुछ डाउट है तो बताओ। कुछ भी नहीं है जी प्रभु जी, इतना विस्तृत रूप से आपने समझा दिया ये, तो किसी की भी समझ में आ जाना चाहिए जो भी कंप्लेनिंग मोड में है, डिमांडिंग मोड में है, कि उनको अपना और भगवान का ही नहीं पता है कि भी भगवान कौन है और किससे क्या कह रहे हैं हम। तो ऐसा ही है, परमात्मा के लिए तुमने किया है क्या कि इतनी डिमांड कर रहे हो? नौकर को तो चलो हम 10-20 हजार दे देते हैं, है ना? तो जी हमारा अधिकार है कि भाई हम डांटे, उसके काम ले, या वो तो लेती देती हो गई ना। जी परमात्मा को हमने क्या दिया है बताओ? सारा कुछ उसी का है ना। जी सांस तक उसी की है, क्या दे पाए हो? कौन सी औकात, कौन से मुंह से मांग रहे हो? जरा सोचो तो सही। और जो भी दिया है उसमें भी कंप्लेन। आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी साहब जी। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। तो ओके। देखो, दास भाव युक्त भक्ति वो श्रेष्ठ भक्ति है भगवान के प्रति। और सिर्फ इसी भक्ति में ही अहंकार पिघलता है, और कोई भक्ति में अहंकार नहीं जाता, और कोई साधना से नहीं जाता। चेक करना, सारे रास्ते से हम गए हैं, हम्म। है ना? केवल दासत्व भक्ति से ही अहंकार जाता है, और कोई भक्ति से अहंकार नहीं जाता। जी वो भी प्रभु जी। होश पूर्वक, नहीं तो उसमें हम्म। भी मालिकी आ जाती है। इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी एक बहुत ही उत्तम ये संत हुए, हम्म, उनके पुस्तक का नाम ही यही है प्रभु जी, दास बोध। कि एक दास को ही बोध हो सकता है प्रभु जी, एग्जैक्टली। और और किसी की ताकत नहीं है। नहीं हो सकती। प्रभु जी आपके बोलते बोलते मुझे वो संत जीवित हो गए हैं। उनकी इतनी प्यारी पुस्तक है प्रभु जी, दास बोध। हाँ जी।
परमात्मा के तत्व के पास दास ही जा सकता है प्रभु जी। हाँ, और परमात्मा स्वयं सामने आता है दास के, और किसी के सामने नहीं आता। दास के सामने यस इस तरह से आता है, प्रेमी के सामने भी उस तरह से नहीं आएगा। यस प्रभु जी। आप समझे? यस यस प्रभु जी। तो एग्जैक्टली ऐसा है वो डिवाइन प्रेम जो है ना, जिसको हमने सर्व समाधि, अनंत समाधि और सहज समाधि, जो भी कुछ कह लो, निर्विकल्प समाधि की माँ कहा है ना, जिस प्रेम को हमने, हाँ वो प्रेम तब ही खिलता है जब उससे पहले दासत्व भक्ति होती है। और उस दासत्व भक्ति में भी प्रेम होता है, याद रखना। और वो जो प्रेम है ना दासत्व भक्ति में, वही आगे जाके सारे साधनाओं का माता बन जाता है। यस प्रभु जी। ऐसा। हाँ जी प्रभु जी, और कुछ बोलना चाहेंगे? यही है प्रभु जी कि बंधन में रहकर, अहंकार में रहकर, गुब्बारे में रहकर परमात्मा में मिलता है प्रभु जी। इतनी इतनी वो मतलब ऐसी पेरीफेरी पे ऐसा भक्त है जो अपने आप को भक्त क्लेम करे, पर वो हाँ, है तो, पर वो उस भक्त के कहलाने के भी प्रभु जी ऐसा उसका समर्थ नहीं है कि उसको परमात्मा नहीं चाहिए, पर प्रभु जी उसको अहंकार की पुष्टि का कोई साधन चाहिए। उसका उसको भगवान नहीं चाहिए उसको प्रभु जी, क्योंकि परमात्मा का तत्व तो प्रेम है। परमात्मा प्रेम का पात्र ढूंढता है, श्रद्धा ढूंढता है, निष्ठा ढूंढ रहा है, दास भाव ढूंढ रहा है। उसके बिना परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर का विचार है प्रभु जी। और हाँ जी। परमात्मा देने भी बैठा हुआ है प्रभु जी। परमात्मा तो देने ही बैठा हुआ है। हाँ, ले नहीं पाओगे आप, हम्म। क्योंकि वो पात्रता नहीं बनी है ना अभी। बहुत अभी दूर है प्रभु भिखारीपन जी। मिटा नहीं है, अभी कंप्लेन मोड गया नहीं है, पात्रता बनी नहीं हम्म। है। कैसे रिसीव करोगे? नहीं होगा। बीज बोझ तले दबा हुआ है, भिखारीपन के बोझ तले, अहंकार के सूक्ष्म रूप भक्ति के तले, है ना, वो बीज छुपा है। हम्म। प्रभु जी, आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ इसी संदर्भ में। जैसे आज हम सुबह मॉर्निंग में गार्डन में गए और वहां पर हमने देखा जैसे बहुत पेड़ हैं, पौधे हैं, अनंत खिलावट हुई हुई है और बहुत ही कलाकारी से माली ने बीच में वो स्प्रिंकलर लगाया है, पानी का स्प्रिंकलर। और दूर से माली जाता है वहां पे, बटन ऑन करता है और वो पानी की अमृत वर्षा शुरू हो जाती है प्रभु जी। इस तरह से वो जो स्प्रिंकलर है वो जीवंत हो उठता है और सेंटर से अमृत की वर्षा होने लगती है प्रभु जी। और प्रभु जी देखते ही देखते पेरीफेरी पे जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, उनके ऊपर अमृत वर्षा होने लगती है। और जैसा वो स्प्रिंकलर है, उसकी सेटिंग है कि वो पंखे की तरह कुछ सेकंड बाद वो रोटेट भी होता है। तो प्रभु जी अनंत अनंत पेरीफेरी जहां तक उसकी पहुंच थी, उस स्प्रिंकलर की, जो प्रभु जी की कृपा का संकेत है कि उसके हृदय से वो अमृत वर्षा दूर दूर तक पहुंचती रही प्रभु जी। और जितने भी वो पेड़ पौधे थे वो जीवंत हो उठे और नाचने लगे उस अमृत वर्षा में। और जो पेड़ पौधे बहुत दूर भी थे, ऐसा नहीं कि उन पे कृपा हो नहीं रही थी, उनके ऊपर हम देख रहे थे कृपा ऐसे होगी कि धरती माँ उस जल को धारण कर लेगी और उनके तक कृपा पहुंच जाएगी।
तो कृपा हर एक पे हो रही है, सेंटर से अमृत बह ही रहा है और प्रभु जी कृपा हो ही रही है। ये तो दास हृदय या प्रेम हृदय या भक्त हृदय की देखने की दृष्टि है कि वो कृपा को कैसे लेता है और कैसे धारण करता है प्रभु जी। तो जिस पर देखो कैसा है, जो नजदीक है ना वो दास भाव वाले हैं, हाँ उससे दूर है ना वो प्रेमी भक्त है, उससे हाँ दूर है ना वो भिखारी भक्त है, कंप्लेन हाँ वाले भक्त। वो हाँ सूखे रह जाते हैं, वो पास नहीं आ पाते। तो ऐसा है, क्या अमृत बात। तो सिर्फ वही पीता है जो दास युक्त भक्ति से युक्त है। आप समझे? दास भक्त, हाँ जी प्रभु जी, सबसे करीब जो वो अमृत पी रहा था ना वो दास भक्त है, अब समझा। सुबह से प्रभु जी इतना समय उसको देखते रहे कि वो सेंटर से अमृत निकल रहा है और सब धन्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं सारे। और पेरिफेरियां जीवंत हो रही हैं और दूर बैठा हुआ भी उसको इनडायरेक्टली मिलेगा, पर वो उसको समझ नहीं, उसका शुक्राना ही नहीं है प्रभु जी। शुक्राना होगा तो उसको समझेगा ना मिल रहा है। हम्म। तो ये बात उसको मिलती हुई कृपा भी दिखाई नहीं देती प्रभु जी। तो ऐसा ही है। ऐसा है कि कृपा हो ही रही है पर वो कहीं और है, कृपा फिर भी हो रही है, वो है या नहीं है पता नहीं प्रभु जी। तो बांसुरी उसकी खाली हुई नहीं, तो ऐसी क्या कर सकते हैं प्रभु जी, अब उसकी शिकायतें भी नहीं खत्म हुई। हाँ जी। और तो ऐसे ही। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि परमात्मा मेरे से दूर है, इस प्रवचन को सुन लेना, क्यों दूर है पता चल जाएगा। हम्म। और फिर भीतर चेक करना कि क्या क्या गलत कर रहा हूं मैं, है ना, पता चल जाएगा। यस प्रभु जी, आप बहुत अच्छा आपने जगा दिया है, हर एक भक्त को जगा दिया है। दास भाव, प्रेमी भाव और शिकायतों का भाव। हाँ, स्टेप्स। जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा